दोस्तों आपके पास बस एक दिन बचा है और इस एक दिन के अंदर अगर आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। उसके पहले गाइस एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज आप सभी के लिए हमने और आपको मदद करने के लिए और हेल्प करने के लिए वैसे तो अपने मेन चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी पे डिप्लोमा के पूरे लेक्चर अपलोडेड है, इंजीनियरिंग के पूरे लेक्चर अपलोडेड है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों ने बोला कि सर मैकेनिक्स लाओ आप लाओ, हमने वो भी अपलोड कर दिया। उस चैनल में बी ट्रिपल है, देन इसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है। आप देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बट गाइस आज शाम को डिप्लोमा वाले बच्चों का 7 बजे प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा मेन चैनल है, आपके भी लाइव सेशन को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फटाक से जाके गाइस राहुल सर के आने से पहले वहां 1000 लाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग वाले बच्चों का 8:30 प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव मतलब इसी चैनल पे होने वाला है। सो गाइस मैं चाहता हूं कि अगर प्रदीप सर एंड राहुल सर के अंदर वो जोश भरना है कि हम आपके लिए और बहुत सारी चीजें करें, तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले, हमें एनालिटिकल पे दिखे। नहीं तो हमें लगेगा भाई वीडियो बना देने पे वही चीजें हो रही है, यही कर देने पे वही चीजें, और बच्चों की तरफ से उतना उन्हें रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो गाइस थोड़ा काम करने में थोड़ा वो मजा नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 2000। मुझे लगता है अपने सर के लिए चीजें जरूर पूरा करोगे। सो गाइस देखो, मान लो आपके पास, मान लो क्या है ही है, समझ लो एक ही दिन बचा हुआ है और एक दिन के अंदर आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो दोस्तों आपके पास आपको आपके जो एग्जाम का पैटर्न पता रहना चाहिए कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूरी तरह से आपका सिलेबस पता रहना चाहिए। एंड इसके बाद कौन से क्वेश्चन हमें करना चाहिए, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। ये नहीं आपने पहला यूनिट उठाया और पहले यूनिट के सभी क्वेश्चन लाइन वाइज करते चले गए, तो भाई एक दिन में तो बिल्कुल पूरा नहीं होगा। इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होना जरूरी है कि अगर ये सेम यूनिट है, इस सेम यूनिट के अंदर अगर मैट्राइसेस है तो मैट्राइसेस के अंदर हम क्या चीजें स्किप कर सकते हैं, क्या चीजें स्किप नहीं कर सकते। अगर मैंने इसमें से कौन सा क्वेश्चन किया तो वो क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया तो इसके टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं बहुत आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। तो क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हम 3 पॉइंट बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम एंड लेस। अगर इस तरह का हम रिकॉर्ड, पहले तो हमें क्या करना, पहला तो हमारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि अगर आपके पास एक दिन है और एक दिन में आप पहले खुद को एनालाइज करो कि आपने कितने चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। अगर मान लो आपके 6 में से आपने 2 यूनिट कर लिया, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि आपका अभी तक कितने चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। हमें ज्यादा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ज्यादा हेल्प करना है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ज्यादा हेल्प करना है, ये आपके कमेंट से ही हमें एनालाइज होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना। सो गाइस सबसे पहले ये खुद को एनालाइज करो कि आपके कितने यूनिट्स हुए। मान लो 6 में से ओनली 2 यूनिट हुए हैं, तो आपको क्या करना है, 2 यूनिट्स और अच्छी तरीके से करना है। और 2 यूनिट किस तरह से अच्छी तरीके से करना है, पैटर्न समझना है, सिलेबस को समझना, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन है, बस मुझे वही करना है। ये कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम एंड लेस। पिछले बस 3 सालों के PYQ के लिस्ट को अगर आप बनाते हो, बस वो 3 साल के क्वेश्चन आप करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब डिप्लोमा वाले बच्चे, हो सकता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो बोलेंगे अरे सर अभी तो पहली बार ही हमारा पेपर होने जा रहा है। अरे भाई पहली बार आपका पेपर होने जा रहा है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक चीज दिमाग में रख लो कि जो चैप्टर का जो आपका यूनिट है उसके अंदर जो कंटेंट है वो पिछले साल के जैसा ही है। समझ में आ रहा है? तो हम पिछले कई 3 सालों को एनालाइज कर सकते हैं, और ज्यादा भी मत करो, पिछले 2 सालों का एनालाइज करो, आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी एक चीज बोलूंगा, लेटेस्ट ट्रेंड पे फोकस करके ही एनालाइज करना कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। ये नहीं कि पिछले 10 सालों को आप एनालाइज कर रहे हो, उसका कुछ भी मतलब नहीं होता। एग्जाम के पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका हर साल चेंज होता रहता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम और लेस। सर ये भी कैसे करें, आपके पास पब्लिकेशन की बुक होगी, उसमें देखो कि सबसे ज्यादा कौन से टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट किया गया, उस टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर देखो कि उससे कम का वो पूरे यूनिट के अंदर कौन सा क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा गया, उसके 2-2 क्वेश्चन सीख लो, समझ लो कि कैसे इसके स्टेप्स है, कैसे करना है, वो चीजें कर लो। फिर उसी चैप्टर के अंदर सबसे मीडियम कौन सा पूछा गया। या तो मैं ये आपको बोलूंगा कि आपके 2 यूनिट हुए हैं, एक यूनिट को आप इस तरह से करो कि इसके अंदर मोस्ट का पहले लिस्ट बनाओ, मीडियम का लेस का, ये आपने एक ऐसा कर लिया। फिर चौथा यूनिट है उसको भी इस तरह से करो,
फिर अगर आपके इधर 6 यूनिट होगा तो 5th और 6 को किस तरह से करने का पता है, बस उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे एनालाइज करोगे, आप देखो कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया है, उसी को बस करके जाओ, आपका काम हो जाएगा गाइस बहुत अच्छी तरीके से, जितना चाहिए उससे अच्छी तरीके से हो जाएगा। समझ, पहला तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो सेमेस्टर एग्जाम है उसको मुझे क्लियर करना है, और क्लियर करने के लिए अगर एक दिन में क्लियर करना है गाइस तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। बट गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम और लेस को समझने के लिए आपके पास दो चीजें और होना चाहिए, आपके पास कंटेंट और नोट्स। कंटेंट और नोट्स पूरा होना चाहिए। अगर यही कंटेंट वीडियो के फॉर्म में तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो टॉपिक आपने एनालाइज किया, सर मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैं क्या करता हूं, आप वो टॉपिक का नाम लिखो, प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, आपको प्रदीप गिरी एकेडमी पे वो टॉपिक मिल जाएगा। आप चीजें समझ लो, चीजें समझ के इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लो। इवन गाइज अगर आप चाहते हो कि सर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं, मुझे क्या करना है सर, 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर मुझे एक एक यूनिट को खत्म करना है, तो भाई उसके लिए सबसे प्यारा हमारा क्रैश कोर्स है, जो हमने दोनों बच्चों के लिए लाया है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे और डिप्लोमा वाले बच्चे दोनों के लिए लाया है। तो रिकॉर्डेड वाला जो वीडियोस है वो जाके फटाक से ले लो, रिकॉर्डेड लेके फटाफट, तब तो बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर दोगे। फिर आपको लगेगा अरे बस इतना ही तो पढ़ना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, कुछ चीजें आप नोट्स को देख के बस कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस वो आपको ज्यादा हेल्प कर पाएगा। बट अगर आप खुद से करना चाहते हो तो मैंने बताया कि प्रदीप गिरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी पूरे कंटेंट डाल के रखे हैं, हमने अभी भी इतनी सब चीजें लाई, इस साल भी लाई, सब कुछ किया है, बस आपको पढ़ने की देरी है। बट गाइस एक दिन बचा हुआ है, अगर आपसे नहीं खुद से ये सब एनालाइज कर पा रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको क्रैश कोर्स से जुड़ जाना चाहिए, रिकॉर्डेड वाले, लाइव से छोड़ो, रिकॉर्डेड से जुड़ के। और एक और ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप 6-7 दोस्त हो, एक ही मोबाइल फोन में चलेगा, इस एक जगह बैठ जाओ, एक मोबाइल फोन में लेके बैठ के फटाफट फटाफट कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, पर मैं कैसा था, मैं ग्रुप पे पढ़ाई नहीं कर पाता था, मेरी खुद की आदत। तो आप ये देख लेना आप ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो एक मोबाइल में ले लो, 6-7 बच्चे बैठ जाओ और करके फटाफट खत्म करो। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट लास्ट के टाइम बहुत अच्छा जलवा दिखाते हैं, समझ में आया। बट ये एक चीज जरूर बोलूंगा इसी के साथ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये गलती बिल्कुल मत दोहराना यार, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो मैथ है और नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, दोनों डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों बच्चों के लिए। उस टाइम स्टार्टिंग से ही जाग जाना कि जो अभी से गधा मजूरी करना पड़ रहा है ना, वो उस टाइम ना करना पड़े। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि लास्ट में क्या स्ट्रेस को आप झेल सकते हो, क्या बैकलॉग केटी को झेल सकते हो। अगर नहीं झेल सकते तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है। पर अभी भी मौका है, सही तरीके को अपनाओ, अगर सही तरीके को अपनाओगे तो भाई कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड दूसरा जो मैंने लाइव सेशन का टाइम दिया है, वो लाइव सेशन पे उस टाइम अटेंडेंस दे देना, अपना प्रेजेंट हो जाना। तो मैंने ये टाइम मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो, डिप्लोमा प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा मेन चैनल है, और इंजीनियरिंग वाले बच्चों का इसी चैनल पे होने वाला है। एंड नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।